बाद बम ब्लास्ट के दोषियों को फांसी और उम्र कैद की सजा का विरोध करने वाले जमीयत उलेमाए हिंद को लेकर के वीएचपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। वीएचपी ने जमीयत उलेमाए हिंद को आतंक परस्त संस्थान बताते हुए ऐसी संस्थानों पर रोक लगाने की मांग की है। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने यह कहा कि जमीयत उलेमाए हिंद के इस ऐलान से यह पता चलता है कि देश में इस्लामिक जिहादी आतंकियों को सुरक्षा आखिर कौन देता है, उनकी फंडिंग कौन करता है। और सदैव आतंकियों को प्रश्रय, प्रशिक्षण और समर्थन देने वाली संस्थाएं अब एक बार पुनः सक्रिय हो गई हैं। वे न सिर्फ राज्य के उस वरिष्ठ अधिवक्ता को और जज को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, अपितु जमात उलेमा हिंद जैसे संगठन भी उन आतंकियों की पैरोकारी करने के लिए आगे आ रहे हैं। इससे एक बड़ा मैसेज संपूर्ण विश्व के अंदर जा रहा है कि कौन लोग हैं आखिरकार जो आतंकियों के साथ खड़े हैं, आखिरकार कौन लोग हैं उनको प्रशिक्षण, प्रश्रय और समर्थन देते हैं। एक पीएफआई, जमात उलेमा हिंद, दारुल उलूम देवबंद, इस तरह की संस्थाएं लगातार देश में आतंक फैलाने में, अलगाववाद फैलाने में, देश के मुस्लिम यूथ्स को भड़काने में सतत रूप से सक्रिय हैं। इन पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। तो मनीष मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए इसी खबर पर। मनीष, 13 साल बाद जब उन परिवारों को इंसाफ मिल रहा है तो फिर आखिर इस मौलाना को, इन आतंकवादियों को बचाने की कोशिश वो क्यों कर रहे हैं? मनीष, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी मनीष, जिस तरीके से इन 13 साल बाद इस परिवार को इंसाफ मिला है, 13 साल तक जांच होती रही और साफ तौर पर कोर्ट ने कह दिया कि ये आतंकवादी हैं, इन्हें सजा मिलेगी, और जैसे ही सजा का ऐलान होता है मौलाना मदनी आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं इन्हें बचाऊंगा। आखिर आतंकवादियों को बचाने के पीछे का मकसद क्या है? देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद ने ये पहली दफ़ा नहीं किया है। इससे पहले भी चाहे अयोध्या में ब्लास्ट का मसला रहा हो, यूपी में जो आतंकवादी घटनाएं रही हों, उनके जो आरोपी हैं उनके केस लड़ने का मसला रहा हो, जमीयत उलेमाए हिंद खुलकर इस मामले में बोलता रहा है कि वो केस लड़ेगा। सीएनआरसी प्रोटेस्ट में जिन लोगों को नोटिस थमाया गया था उनके केस की पैरवी करने की बात भी जमीयत उलेमाए हिंद ने की थी। उसी कड़ी में ये कवायद मदनी साहब की तरफ से होती हुई दिखाई दे रही है। हवाला दिया जा रहा है कि जैसे अक्षरधाम मंदिर पर जो हमला हुआ था उसमें निचले कोर्ट और हाई कोर्ट से सजा हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। तो ऐसे में इस मामले में निचली अदालत के फैसले को इंसाफ नहीं माना जा सकता। वो लोग निर्दोष हैं और जमीयत उलेमाए हिंद इसकी पैरवी करेगा और आगे इस मामले को उच्च अदालत तक ले जाएगा। तो लगातार जो उनका पुराना ट्रेडिशन रहा है, पुराना पैटर्न है, उसी को ध्यान में रखते हुए मदनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है मनीष, और इस बात को भी हम सही मानेंगे, ये जायज स्टेटमेंट, हालांकि वीएचपी की तरफ से जो बयान आया है जिसपे वो कह रहे हैं कि इस तरीके की स्टेटमेंट और आतंकवादियों को बचाना ये कहां तक जायज है, आतंकवादियों से कितनी हमदर्दी है, साफ तौर पर उनके मौलाना मदनी के इस बयान के बाद साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस संघर्ष के समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास देखिए, बिल्कुल चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ऐसे में ये मसला निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए भी नुकसानदायक है। और बीजेपी लगातार जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन को घेर रही है, दंगाइयों की पार्टी बनाकर स्थापित कर रही है, तो ऐसे में ये सारी कवायद का असर उत्तर प्रदेश के चुनावों पर पड़ रहा है और वीएचपी के बयान को इसी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो जो लगातार घेरने की कवायद थी, बयानों के जरिए निशानों पर बीजेपी लेता ले रहे थे, उस कड़ी में एक बड़ा हथियार बीजेपी को यहाँ पर समाजवादी पार्टी पर बढ़त बनाने के लिहाज से मिल गया है। बिल्कुल मनीष, आप बने रहिए, इस बड़ी खबर पर लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे।